हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन बीपीएससी। देखिए, आप हम जा रहे हैं बिहार का इकोनॉमिक सर्वे करने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज से बिहार का इकोनॉमी सर्वे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, इसमें क्या है ना कि 13 अध्याय हैं। जो इस बार है तो उसमें 13 अध्याय हैं। और देखिए, सबसे पहले जो इकोनॉमिक सर्वेक्षण स्टार्ट हुआ था बिहार में तो 2006 से स्टार्ट हुआ था। सुशील मोदी ने पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था। अभी जो है इस तरह जो है ये 16वां आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश किया गया है। और कौन किए हैं तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। ठीक है, तारकिशोर प्रसाद ये क्या किए हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो उन्होंने प्रस्तुत किया। और ये जो कितने अध्याय में है, 13 अध्याय में। देखिए, अब कुछ बात किया जाए कि इसमें मेन इकोनॉमिक सर्वे हमें डाटा याद करना है। मैंने पॉइंट वाइज 1 2 3 किया था कि क्रिस्टल क्लियर हो सब कुछ। ठीक है, और आपको जब डेटा है तो याद करने में उतनी मुश्किल ना हो, क्योंकि जब ऐसे आप देखिए इकोनॉमिक्स सर्वे जो है वो भी शायद बहुत ज़्यादा पेज की होती है। और एक आया है प्रेस विज्ञप्ति का, उसने बिहार सरकार ने 3-4 पेज में उसकी समरी, तो मैं वो टेलीग्राम ग्रुप में ना वो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसी का समरी मैंने कॉपी में नोट किया, उसी को बता रही हूँ। देखिए, 2020-21 में की बात करें तो हमारा क्या है ना, जो वृद्धि दर रहा है जीएसडीपी, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, वो 2.5% की वृद्धि दर रही है। ठीक है, जबकि यदि अपने भारत की बात करें तो वहाँ 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, तो देश की कंपैरिजन में हमारा अच्छा है। और देखिए, अभी हम इंडिया का भी इकोनॉमी सर्वे आज ही से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वो आपको कल मिल जाएगा। पिछले 5 वर्षों में 2016-17 से 2020-21 के दौरान बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3%। ठीक है, देखिए ये डेटा याद रखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कितना हमें मिला है। तो देखिए 5 वर्षों में तो 16-17 से लेकर 20-21 तक देखा गया तो बिहार में हमें प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त हो रहा है 2.3%, द्वितीय क्षेत्रों से 4.8% और तृतीय क्षेत्रों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है तो 8.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब देखिए, ये वाला जो डेटा है ना, इसको बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, देखिए स्क्रीन पे आपको यही केवल दिखना चाहिए। तो इसमें क्या है ना कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद है तो वो 19.2 है। और 19.2 क्या है प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का जो है वो 19.5 और तृतीय क्षेत्र का 61.2। ठीक है फ्रेंड, प्राथमिक क्षेत्र का 19.2, द्वितीय क्षेत्र का 19.5 और तृतीय क्षेत्र का जो है वो 61.2 है। 2020-21 में कुल खर्च जो है वो कितना है की बात की जाए तो 13.4। ठीक है, अब देखिए खर्च बढ़ गया है, मतलब बढ़ के पिछले वर्ष से देखा जाए तो ये खर्च बढ़ा है 1,65,696 करोड़ रुपया। अब देखिए, जो खर्च होता है वो 2 तरह का होता है और आय भी हमें 2 तरह का, पूंजीगत व्यय मतलब क्या होता है और राजस्व व्यय मतलब क्या होता है। फ्रेंड देखिए, मैं जल्दी क्या कर रही हूँ ना कि एनसीईआरटी का सीरीज लाने वाली हूँ। ठीक है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ाएंगे। बट अब मैं सोच रही हूँ कि अभी जल्दी से पहले इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करें। ठीक है, तो वो सब जब आप पढ़ते हैं तो ये सब बिल्कुल बेसिक टर्म क्लियर होगा। अब देखिए, पूंजीगत व्यय जो होता है ना तो 26,203 करोड़ है। और ठीक है, 26,203 करोड़। और यदि राजस्व व्यय की बात करें तो 1,39,493 करोड़। अब देखिए ऐड कीजिए, दोनों इतना हो जाएगा, 3 3 6 9 और 4 2 6, 9 6 15, 3 2 5 1 6 1। ठीक है, तो इन दोनों का यानी कि जब यदि बात की जाए कुल व्यय इक्वल टू यानी पूंजीगत व्यय प्लस राजस्व व्यय, इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए मैं थोड़ा समझाती हूँ पूंजीगत व्यय क्या होता है।
कि देखिए आप जैसे कि खर्च करते हैं, ठीक है, या हम खर्च कर रहे हैं और या सरकार खर्च करे, खर्च है, ठीक है। तो हम अपने पे एग्जाम्पल लेके समझते हैं और फिर सरकार का समझते हैं। जैसे कि देखिए मेरी जो अर्निंग हुई उससे हमने क्या किया, घर खरीदा, ठीक है, गाड़ी खरीदा, ठीक है, कुछ घर के हम हाउस होल्ड खरीदे, तो वो हमारा क्या है, पूंजीगत व्यय है। मतलब देखिए पूंजीगत व्यय मतलब क्या है ना, कि हम घर खरीदे, हम रह रहे हैं, ठीक है, तो हमारा रेंट बचेगा, या हम उसको रेंट पे लगा दिए तो हमारी अर्निंग होगी, तो उस व्यय को कहते हैं पूंजीगत व्यय, मतलब कैपिटल, ठीक है। और एक होता है राजस्व व्यय। मतलब देखिए अब क्या है कि हमने मान लीजिए किसी से पैसा लिया था तो उस पे देना है, हम खाना पे खर्च करना है, हमारे घर में कुछ एक्सपेंडिचर है वो कर दिए हम तो ठीक है, मतलब कि वो जो हमने व्यय किया फिर हमको उससे इनकम होने की आशा नहीं है, डेट इज राजस्व व्यय। तो इस तरह का आपको समझिए कि सरकार व्यय, पूंजीगत व्यय मतलब है कि वो उस पर खर्च किया तो आए दिन उसको इनकम होगा, लेकिन राजस्व व्यय मतलब उसका जो आया था वो खर्च हो गया, अब उससे इनकम नहीं जनरेट होगा, ठीक है। तो ये तरह देखिए पूंजीगत व्यय पे 26,203 करोड़ ही है, और सबसे ज़्यादा खर्च होता है 1,39,493 करोड़, ये किस पे खर्च होता है, तो हमारा राजस्व व्यय पे। और टोटल कितना है, कुल खर्च है 1,65,696 करोड़। देखिए फ्रेंड ये बार बार करिए, ये याद हो जाएगा, ठीक है, एक दिन में तो याद नहीं होता है। वैसे ही ये वाला जो डेटा है ये प्राथमिक क्षेत्र से हमको 19.2%, द्वितीय क्षेत्र से 19.5% और तृतीय क्षेत्र से 61.2%, ठीक है। अब देखिए पिछले वर्ष में कृषि में जो है 2.3% की वृद्धि हुई है। वही बात करें यदि पशुधन और मत्स्य पालन में वृद्धि, तो 10% और 7%, पशुधन में 10% हुआ है और मत्स्य पालन में 7% हुआ है। यानी यदि पिछले 5 वर्ष, देखिए पिछले 5 वर्ष जब बोलूँगी तो आप समझिएगा 16-17 से लेके 20-21 तक का डेटा लिया गया है। तो ये 10% और 7%, पशुधन में 10% और मत्स्य पालन में 7% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और ओवरऑल कृषि में कितनी वृद्धि हुई है, तो 2.3% की वृद्धि। देखिए जैसे कि क्या हुआ है, प्रति व्यक्ति आय में की भी बात करें तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 46.32 मतलब 46 रुपये के आसपास है। अब देखिए अब यदि एक साल की बात करें तो औसतन बिहार के लोगों का 50,555 रुपये है, और भारत की बात करें तो 86,659 रुपये है। अब देखिए अगला क्या है कि मुद्रास्फीति, ठीक है। तो इंडिया के कंपेरिजन में हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कम है, हमारा कितना, इंडिया के कितना है 4.3 और बिहार की बात करें तो 3.1। अब देखिए एक जीएसटीपी टर्म होता है और एक एनएसडीपी, ये समझते हैं। 2020-21 में बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो वर्तमान मूल्य पे कितना है, 6,18,628 करोड़ रुपया, और 2011-12 में यदि स्थिर मूल्य की बात करें तो 4,19,883 करोड़ रुपया, ठीक है। देखिए राज्य का सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जितना है उसको किस चीज़ से आय हो रहा है, तो वर्तमान मूल्य पर, तो वर्तमान मूल्य मतलब क्या है कि 20-21, ठीक है, 20 से हम 21 जो लिए हैं तो उस वर्तमान मूल्य पे देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, बजट जो है तो वो 2022-23 के लिए बनाया जाता है। इकोनॉमी सर्वे जो होता है वो देखिए 20-21 का होता तो है। देखिए अभी जो है बजट हमारा बनाया जाएगा तो 22-23 के लिए, और 21 एक मिनट, हाँ 21-20, ठीक है ना। देखिए तो 21-20 के लिए ही बजट होता है हमारा, यार देखिए मैं खुद कंफ्यूज हो जा रही हूँ। देखिए जो बजट है अभी, जैसे कि आज बिहार का बजट है तो पेश हुआ है,
तो 2022 से 23 तक हम क्या काम करेंगे, ठीक है। 22-23 में इकोनॉमिक सर्वे एक साल पहले का होता है, मतलब 22 से लेके 21 में का क्या किया है, ठीक है। अब देखिए अच्छा से अब समझ में आएगा। तो देखिए इस साल में जब हम पेश कर रहे हैं तो अभी हम पिछले साल का डेटा, तो देखिए इस साल का डेटा तो मिल नहीं पाता है ना जल्दी। यहाँ 22 है, यहाँ 23 है, अब यहाँ 21 है, यहाँ देखिए 20 है। तो क्या होता है कि इस साल का जो इकोनॉमी सर्वे आता है, मतलब इकोनॉमिक सर्वे तो ये 21 और 22 का है, ठीक है। लेकिन ये डेटा कब का रहेगा, 21-20 का। समझ में आया? तो यही बात होती है, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइए। मतलब ये है 20-21 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना है वर्तमान मूल्य पे, तो 6,18,628 करोड़ रुपया। और स्थित मूल्य की बात करें तो 4,19,883 करोड़ रुपया। अब निवल राज्य घरेलू, देखिए अब यही है जो NSDP मतलब नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसकी बात करें तो वर्तमान मूल्य पे क्या है 5,66,465 और स्थिर मूल्य पे कितना है 3,79,449 करोड़ रुपया, ठीक है। तो ये सब डेटा है, कुछ डेटा आपको याद करना और बाकी अब बार बार लिखिए तो ये खुद भी हो जाता है। देखिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, यदि प्रति व्यक्ति की बात करें तो वर्तमान मूल्य पे 50,555 और स्थिर मूल्य पे बात करें तो 34,314 रुपया है। अगला है कि देखिए दो सबसे समृद्ध जिला क्या है, तो पटना और बेगूसराय। और सबसे गरीब जिला का बात करें तो अररिया और शिवहर, ठीक है। सबसे गरीब जिला की बात करें तो अररिया और शिवहर। अब बताइए आप अररिया कहाँ है, मैप में देखिए अररिया कहाँ है, किस प्रमंडल में है। देखिए पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं आप लिखिए कमेंट में। बेगूसराय किस प्रमंडल में है और किस उसमें कितने ज़िले हैं। अररिया कहाँ है आप खुद एनालाइज करिए और कमेंट में लिखिए ताकि आपको याद हो, ठीक है। नहीं तो यदि देखिए आप कमेंट नहीं लिख भी पाते हैं तो वीडियो को पॉज करके अपना सर्च करके इसको करिए, ठीक है। तभी ये सब चीज़ जो है ना याद हो पाती है। अगला देखिए राजकीय वित्त व्यवस्था। राजकीय वित्त व्यवस्था में क्या है कि 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत में सकल राजकोषीय घाटा कितना है, तो घाटा की बात करें तो 4.8% है, ठीक है। ये घाटा कितना है 4.8%। 2020-21 में कुल प्राप्तियां कितना है 1,64,903 करोड़ रुपया। देखिए वैसे ही है जैसे कि मैंने बताया था खर्च, वैसे ही प्राप्ति की बात करें तो 1,64,903 करोड़ रुपये ये प्राप्ति है। उसमें से राजस्व प्राप्ति 1,28,168 करोड़ रुपया और पूंजीगत प्राप्ति की बात करें तो 36,735 करोड़ रुपया, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए ये वाला तो मैं बता ही दी थी, यहाँ पे एक जगह लिख लेती हूँ राजकोषीय घाटा। देखिए अब क्या होगा ना कि अब इसमें से कुल प्राप्ति में से हम व्यय को माइनस कर दीजिए तो इतना क्या हो जाता है घाटा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड 4.8% कैसे है, जब इतना, ठीक है, बाई आप इसको इतना इंटू 100 करेंगे तो आपको 4.8% आएगा। तो अब पिछले साल देखिए ये कभी भी ना 3% से कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चूंकि कोविड-19 के कारण इसको बढ़ाया गया था इस गैप को, तो अभी कितना है 4.8%। 2018-19 की बात करें तो देखिए 2.7 था, 19-20 में 2.4 है और अभी तो बढ़ गया है कितना है 4.8%। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें देखिए राजस्व लेख में प्राप्तियां यदि होती हैं तो उसमें हमको किस किस चीज़ में, तो टैक्स से सबसे ज़्यादा आता है, उसके बाद ग्रांट से अनुदान मिलता है हमें और उसके बाद नॉन टैक्स से, ठीक है। टैक्स सबसे ज़्यादा, फिर ग्रांट, फिर नॉन टैक्स। और यदि हम व्यय कर रहे हैं ना तो राजस्व लेखा का मतलब क्षेत्रगत यदि हम व्यय कर, सबसे ज़्यादा हम सोशल सर्विस में व्यय करते हैं, फिर जनरल सर्विस में और फिर इकोनॉमिक सर्विस में, ठीक है। तो देखिए राजस्व वित्तीय व्यवस्था है जो, तो उसमें क्या है ना कि राजकीय वित्त व्यवस्था है तो सामान्य
सेवा पर व्यय कितना है, तो वेतन एवं पेंशन में व्यय है। ठीक है, सामान्य सेवा पर व्यय कर रहा है तो वेतन और पेंशन आएगा। सॉरी, देखिए सामान्य सेवा में क्या आता है, मतलब जनरल सर्विस में क्या आता है, सामाजिक सेवा में क्या आता है और आर्थिक सेवा में। मैंने एग्जाम्पल ये लिखा है। तो देखिए वेतन और पेंशन ये सामान्य सेवा में आता है। सामाजिक सेवा में क्या आता है, शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, ये सब। स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर निगम, ये सब क्या है फ्रेंड, हमारा सामाजिक सेवा है। और सामान्य सेवा में क्या आता है, वेतन और पेंशन। और सामाजिक सेवा में हुआ जिसमें समाज का सेवा कर रहा है कि कर रही है सरकार, जैसे शिक्षा पे खर्च करती है तो खेल पे खर्च कर रही है, कला और संस्कृति पे, स्वास्थ्य पर, परिवार कल्याण, इन सभी पे। आर्थिक सेवाओं पर व्यय की बात करें तो कृषि और सहवर्ती गतिविधि। ठीक है, यदि कृषि में या उसी की पैरेलल जो सहवर्ती जो उसके साथ साथ होती हैं कृषि के साथ, जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, तो उन सब गतिविधियों में तो आर्थिक सेवा पर व्यय कर रही है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, ठीक है, सिंचाई की सुविधा दे रही है तो बाढ़ नियंत्रण। ऊर्जा उद्योग, ऊर्जा विद्युत पे खर्च कर रही है तो खनिज, परिवहन, यहाँ पे उद्योग है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, उद्योग, तो इन सब पे कर रही है तो ये क्या है आपका आर्थिक सेवा। ठीक है फ्रेंड, देखिए अब कल जो है ना हम इसी का पार्ट 2 लाएंगे।